टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने अमेरिका को बड़े हमले की धमकी दी है। ईरान की क्या रणनीति है वो भी आपको हम बताते। देखिए, अमेरिका पर बड़े हमले की तैयारी खामनेई की तरफ से। खामनेई की ये धमकी है, चेतावनी है अमेरिका को। हमले के समय और तरीके पर चर्चा इस वक्त जारी है। मध्य पूर्व में अमेरिकी बेस पर हमले का प्लान है। ईरान की रणनीति क्या है? तो मध्य पूर्व में अमेरिकी बेस पर हमला करने की रणनीति है, क्योंकि कई सारे अमेरिकी बेसिस हैं जहां से इस अटैक को इनिशिएट किया गया और अमेरिका के युद्धपोत को टारगेट करना भी मकसद है। इसकी चेतावनी पहले ही दी जा चुकी है ईरान के द्वारा। इजराइल पर मिसाइल हमले जारी रखना और हमले के बाद अगर ये रणनीति काम में लाई जाती है तो इसके बाद क्या होगा? अमेरिका ईरान में सीधी जंग शुरू हो जाएगी। नेटो भी जंग में शामिल हो जाएगा और ईरान पर चौतरफा हमला शुरू हो जाएगा, जिसकी आशंका बनी हुई है। करुणा, सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसा हुआ तो क्या वाकई में जिसका डर है वो शुरू हो जाएगा, यानी वर्ल्ड वॉर 3? बिल्कुल। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जहां से दुनिया भर का अगर बात करें 20% जो ऊर्जा निर्यात है वो होकर जाता है। और एक और बड़ी खबर आपको बता, ईरान के तबरीज पर इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई है। तबरीज में सैन्य ठिकाने पर मिसाइल अटैक किया गया। जो खबर आ रही है, मिसाइल हमले में ईरानी सैन्य पोस्ट पूरी तरह से तबाह। हमले के बाद काले धुएं से ढका है तबरीज शहर। तो यह आपको बता दें कि तबरीज पर, ईरान के तबरीज पर हमला किया गया और यहां पर सैन्य बेस पर इजराइल की तरफ से स्ट्राइक की गई है। और खबर यह सामने आ रही है कि बड़ा नुकसान इस हमले में ईरान को उठाना पड़ा है। तो ये देखिए, आप तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ईरान के तबरीज की, जहां पर इजराइल की तरफ से हमला किया गया। और हम ये देख रहे हैं शुरुआत से ही कि कैसे इजराइल का जो प्राइम टारगेट है वो या तो न्यूक्लियर ठिकाने हैं या फिर सैन्य ठिकाने। और देखिए, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कई सैन्य बेसेस हैं और ईरान अमेरिकी सैन्य बेस को टारगेट कर सकता है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेस कहां हैं और किस तरीके से उनका इस्तेमाल होता है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। देखिए, जो बेसेस हैं वो इस तरीके से हैं। अल उदेद एयर बेस है जो कि कतर का एयर बेस है। 1872 किलोमीटर दूर है ये कतर में सिचुएटेड है, जो जिसकी हम बात कर रहे हैं। और कतर से अगर देखा जाए ईरान की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसे में ईरान यहां पर हमले कर सकता है इन बेसिस पे। इसके अलावा देखिए, सऊदी में बेसिस हैं। इसके अलावा और जो दूसरे अरब कंट्रीज हैं वहां अमेरिका के बेसिस हैं। और कुल मिलाकर देखा जाए तो 40,000 से ज्यादा अमेरिका के सैनिक इन बेसिस पे मौजूद हैं। एयरक्राफ्ट की पार्किंग हो रखी है, तैनाती हो रखी है। ये सारी सिचुएशन बता रही है कि अगर एक सीधा करुणा जंग वॉर होती है तो इन बेसिस का इस्तेमाल अमेरिका करेगा ईरान पर हमले के लिए और ईरान इन बेसिस को टारगेट कर सकता है। और देखिए, संजय सोई सर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय सोई सर, जब अमेरिका ने कल देर रात ही हमला किया था 3 न्यूक्लियर साइट्स पर, तो ईरान की तरफ से जो फर्स्ट रिएक्शन आया उसमें उसने बोला कि अब जो अमेरिकी बेसिस हैं या फिर जो अमेरिकी नागरिक हैं वो सुरक्षित नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है, मौजूदा हालात में ईरान कोई चांस लेगा इन अमेरिकी बेसिस को टारगेट करने के लिए? बिल्कुल करना। ईरान के पास कई ऑप्शंस हैं और मैं इस समय में, जैसा भी आप बता रहे थे, यूएस में बैठा हूं। एक तो यूएस ने अपने पूरे प्रिकॉशन लिए हुए हैं, तैयारी करके ही हमला किया है। और इस समय में दुनिया में कहीं भी अमेरिकी नागरिक अगर ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं टूर के तौर पर, बिजनेस ट्रिप पे गए, सभी को आगाह कर दिया गया है कि आप लोग चौकस रहिए ताकि किसी प्रकार का भी आतंकवादी हमला या हेट हमला, घृणा का हमला उनके ऊपर ना हो। दूसरी बात, अमेरिका ने जिस प्रकार से ट्रुप्स का बिल्डअप किया था हमले से पहले, एयरक्राफ्ट कैरियर एक्स्ट्रा भेजा, कतार की बेस जैसे आपने 2 दिन पहले दिखाया था खाली कर दी थी इन्होंने वहां पे, क्योंकि सबसे पास 1872 जैसे आप बता रहे था। और वो सऊदी अरेबिया में भी काफी बिल्डअप कर दिया है। गुआम एयरबेस में इन्होंने बॉम्बर लगाए हैं और साथ साथ एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट किया था। अमेरिका की सैटेलाइट के द्वारा निगरानी की जा रही थी और पूरे एक पल की खबर के ऊपर बिल्डअप हो रहा था। मुझे ये लगता है कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप लौट के आए थे G7 से अचानक, तभी उन्होंने फैसला ले लिया था कि हम हमला करेंगे। और उसके बाद 4-5 दिन तैयारी में लगे और फिर ये बहुत ही तेजी से पिन पॉइंट तरीके से हमला किया। इस समय में ईरान के पास, ईरान जो कर रहा है वो इजराइल के खिलाफ हमले कर रहा है। अमेरिका के खिलाफ उन्होंने अभी तक कोई हमला नहीं किया है। अगर, क्योंकि अमेरिका ने भी वार्निंग दी है कि अगर आपका कोई हमला होता है तो उससे भयावह परिणाम होंगे। तो ईरान शायद
शायद इस समय में एक को बिल्कुल, ही सबसे बड़ा टारगेट असर कर रहा है, लेकिन- इसराइल को टारगेट कर रहा है, और इसराइल को वो रिटेलिएट जो आ रहा है, संजय यही सुनील, कारण है इस कि वक्त इसराइल का सबसे बड़ा सवाल यही है जिसकी बात आप कर रहे हैं कि क्या वाकई में ईरान अमेरिका के बेसिस को या जो उनके शिप्स हैं उनको सीधे सीधे टारगेट करेगा, और ऐसा करेगा तो फिर हम सब जानते हैं क्या हो सकता है।